बाहर लोगों की बातें भी सुनी, बेइज्जतियाँ भी सुनी। मैंने तो सॉफ्टवेयर हाउस में बर्तन भी धोए हैं। मतलब इतना टाइम मैंने लगाया, इतने डॉलर्स आएंगे मेरे पास। कस्टमर जो होता है वो भगवान का रूप होता है, बच्चे नहीं होते। इंटरव्यू में ब्लैंक हो गया था क्योंकि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैंने रिज़ाइन देना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज हमारे साथ जो शख्सियत है ये एक फ्रीलांसर हैं, एक एंटरप्रेन्योर है और इन्होंने अपनी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं की। ऐसा ही है। इनका नाम सामा बिन हसन है, ये कराची से हैं। ये जी सामा भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी ठीक। तो सामा बताएं ज़रा, बहुत ना इंटरेस्टिंग जर्नी होती है कि एक जो कॉलेज ड्रॉप आउट होता है ना, उसका लोग बड़ा पूछते हैं कि अच्छा यार कैसे इसने किया होगा, ये सेल्स की तरफ गया, एंटरप्रेन्योर बना, अब इसकी टीम है अपनी, तो कैसे किया? लोगों को ना बड़ा इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में। तो इस पे ज़रा मुझे बताएं कहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की और अब आप कहाँ इस टाइम हैं और आगे फ्यूचर के क्या प्लान है आपके? यार बेसिकली आप सही कह रहे हैं कि इंटर के बाद बंदे के पास प्लान्स नहीं होते बिल्कुल भी। बंदे को समझ नहीं आ रही होती किस फील्ड में जाए, किस फील्ड में नहीं जाए। मैंने एडमिशन लिया था बीबीए में, फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में उसे छोड़ दिया, मुझे समझ नहीं आई थी। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में एसोसिएट डिग्री में वो कंप्लीट किया, प्राइवेट डिग्री की मैंने। फिर उसके बाद मुझे एक फैमिली फ्रेंड ने मुझे बोला कि भाई ये कोर्स है, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कराची वाले करवा रहे हैं, और एक यहाँ पे बहुत बहुत ही मतलब कह लो कि बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, गिग्स ऑफ कराची। वो हमारे फैमिली फ्रेंड भी रह चुके हैं, उनकी भी एक बहुत लंबी और अच्छी स्टोरी है। तो उन्होंने रेफ़र किया कि भाई एक कोर्स करो। मैंने पहले तो सोचा कि पता नहीं ये कोर्स आगे जाके काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जहनों में होता था ना कि डिग्री करेंगे तो कुछ होगा, अदरवाइज़ कुछ ऐसे ही नहीं है। होगा। तो वही हुआ, मैंने फिर रिसर्च की उसके ऊपर कि भाई हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है। कोविड में उसका बहुत सारा रुझान बढ़ा, ऑनलाइन वर्क का, फ्रीलांसिंग का, और ये चीज़ है। फिर मैंने देखा, मतलब अभी भी इसका जो है ना स्कोप चल रहा है ऐसा ऐसा, तो मैं कर लेता हूँ कुछ, क्या है, एक सीखने को चीज़ मिल जाएगी। फिर मैं चला गया इस्लामाबाद से कराची। पर कराची में ऑलरेडी मेरी फैमिली कराची में थी, मैं अकेला वहाँ पंजाब में था। तो मैंने स्टार्ट किया कोर्स। 7-8 महीने का कोर्स था, अच्छा था। उन्होंने हमें सर्टिफिकेशन भी दी, 2 महीने की इंटर्नशिप दी, और उसके बाद जॉबलेस हो गए हम लोग। मतलब एकदम से वो होता है ना कि बंदा बड़ा शेख चिल्ली बना होता है कि भाई एक अंडा बेचूंगा, ऐसे ही उससे 100 अंडे निकलेंगे, ये 100 होगा अंडे वो होगा। निकलेंगे। हाँ, मैं वो खा बना के बैठा हुआ था। इतने आएंगे तो इतने, मतलब इतना टाइम मैंने लगाया, इतने डॉलर्स आएंगे मेरे पास, तो ऐसे ही है। फ़ौरन ही आ जाएंगे ना। तो वो फ़ौरन फ़ौरन कुछ नहीं होता। तो फिर उसके बाद ढूंढता रहा जॉब्स वगैरह, और साथ साथ करता भी रहा। 2021 में मैंने जॉब की, मुझे याद है इम्तियाज़ मेगा सेंटर बन रहा था, उधर एज अ सेल्स पर्सन मैंने जॉब की। उसमें उसमें प्रिविलेज ये मिला कि भाई मुझे कस्टमर से बात करनी आ गई। हाँ। उधर उधर एक चीज़ पता लग गई थी कि कस्टमर जो होता है वो भगवान का रूप होता है, बच्चे नहीं होते। तो ये चीज़ ऐसे पता ही होता लगी। है। तो इस तरह ना छोटी मोटी जॉब्स करके फिर मैं अपनी फील्ड से हट रहा था, मैंने नोट किया। फिर मेरे एक हमारे फैमिली फ्रेंड ही हैं, वो अभी तो सीनियर फुल स्टैक डेवलपर है। उन्होंने मुझे बोला हमारे सॉफ्टवेयर में हाउस में आ जाओ, लोग भी अच्छे हैं, आपको सीखने को भी मिलेगा, ये चीज़ें सारे। फिर मैं गया उधर, फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में ब्लैंक हो गया था क्योंकि मैं तो कोडिंग में चला गया था, और मैंने मतलब एक अरसा दूसरी जॉब को दे दिया था। बोलते चलो ठीक है, हम आपको चांस देते हैं, आपका भी सर्टिफिकेशन तो है आपके पास, कुछ ना कुछ तो रिवाइज हो जाएगा। भाई उधर हमने स्टार्ट किया 2022-23, हाँ 22 के मिड में शायद, या 23 के स्टार्टिंग में ना मैंने छोड़ दिया था वहाँ से। 2021 में स्टार्ट किया। सीखने को बहुत कुछ मिला। अनपेड 6 महीने मैंने काम किया उधर। फिर मेरी 10,000 सैलरी हुई, फिर 20,000 हुई। फिर मैंने बोला यार पैसा आने लग गया है, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। और फिर मैंने दोबारा जो है ना सैलानी से कोर्स दोबारा इसका किया, वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हाँ। बोला अब सेल्स तो आ रही है मुझे आहिस्ता आहिस्ता, अब मैं अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को और वो करना है, कि ताकि मैं अगर किसी क्लाइंट को कुछ बता सकूं कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, तो वो मुझे शापर ना समझे, वो मुझे बोले भाई हाँ इसको आता है, ये एक्सपीरियंस्ड है, और ये चीज़ है। और मैं अपने ऊपर अपने लिंक्डइन पे ऐसी ऐसी पोस्टर डालता था कि जिसको वो करना, डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। तो ये भी एक वो होता है। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए।
अपवर्क बना लिया, अपवर्क पे सेल्स सीखी, उधर ही उसी सॉफ्टवेयर हाउस है ना, उसी 1 से 1.5 साल की ड्यूरेशन में। फिर सॉफ्टवेयर हाउस की सेल्स भी मैं देखता था उनके, और मतलब अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए। और फिर मेरी ऐसे ही है। अपवर्क की आईडी, मैंने बोला मैं जहाँ पे उधर टाइम दे रहा हूँ, मैं अपनी आईडी पे क्यों ना टाइम दूँ। 2024 में फिर मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ। उससे पहले भी मेरे 2-3 प्रोजेक्ट मैं कर चुका था अपने जाती, लेकिन उस टीम के साथ मिलके करता था। 2024 में रोड एक्सीडेंट हुआ, 9 जून 2024। हाँ, फिर उसके बाद पता है आपको, पूरा मतलब पूरी ज़िंदगी पलट गई मेरी एक तरह ऐसे से ही ना। है। मैं बेड रेस्ट पे आ गया। अब वो सीईओ जो था, बहुत अच्छा नाइस बंदा था, बहुत। मुझे कहता तू बोले तो मैं जो है ना पूरा ऑफिस तेरे घर पे शिफ्ट कर देता हूँ, मसला नहीं। हाँ, लेकिन मेरा यार ज़मीर वो नहीं मानता था कि मैं यहाँ बेड रेस्ट पे हूँ, मैं उस तरह से प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता। ये तो फिर बिल्कुल मैं ऐसे ही है। हराम कमाऊंगा कि मतलब वो तो पैसे दे देगा मुझे सैलरी, लेकिन मैं अपना 100% नहीं दे सकूँगा, क्योंकि मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा या मैं उसका काम करता रहूँगा। फिर यार देखो, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है बहुत सारा, आपकी मेहनत भी मैटर करती है बहुत सारी, आपका डिसीजंस भी मैटर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर बताऊँ क्या करता है? अल्लाह ताला पे यकीन। बिल्कुल मैं ऐसे ही है। बेड रेस्ट पे था, मैंने रात को अल्लाह ताला से दुआ मांगी ना, मतलब बिल्कुल, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैंने रिज़ाइन देना है। मैंने रिज़ाइन भेज दिया था, और मैंने अब अल्लाह ताला को बोला, अल्लाह ताला मैंने रिज़ाइन देना है, और रिज़ाइन दे दिया है मैंने, और अब मुझे आपने संभालना है जैसे आप पहले संभालते आए हैं भाई। सही है। उधर मेरी 20-25 थी, और फिर अगले दिन ही जो है, लिटरली अगले दिन सो के उठा, मेरे पास मैसेज आए हुए थे कि आई वांट माय मार्केट प्लेस, एक क्लाइंट का मैसेज आया हुआ। उससे फिर अगले दिन हमने 9 घंटे मीटिंग की है, 9 घंटे। उसको 9 पहले ना घंटे मीटिंग। लाहौर में किसी सॉफ्टवेयर हाउस वालों ने, या पता नहीं किसने उसको वो बना दिया था, उससे स्कैम किया था। तो लाहौरियो 8 लाख। सुन लो, देख लो लाहौरियो, लाहौरी सही नहीं है। नहीं, मैं खुद अब लाहौरी हूँ, लाइक नो डाउट, पीछे से बैकग्राउंड तो मेरा और है, लेकिन ऑब्वियस बात है, अब 9-10 साल होने वाले हैं, तो आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ लाहौरी। लेकिन लाहौर में हाँ कुछ लोग हैं, लाइक जहाँ मैं काम कर रहा हूँ IWP, आपने एक बात की थी ना कि हलाल, तो हमारे जो, आप अगर प्रीवियस पॉडकास्ट देखें ना, तो हमारे जो सीनियर CEO हैं हमाद शहजाद, तो वो इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं कि हमाद एक रुपया भी अगर हराम का हो ना, तो वो किसी हाँ काम का नहीं होता आपके। लाइक अगर हमारे क्लाइंट के साथ काम चल रहा है ना अभी, तो बिल्कुल। जितना हमारी टीम बताती है ना उन्हें कि लाइक अगर तो 8 घंटे हुए हैं, तो वो 7.5 घंटे या 6 घंटे या 5 घंटे ऐड करते हैं उसके अंदर। कहते कि यार मैं नहीं चाहता कि मेरे पास ना थोड़ी सी भी गुंजाइश हो कि यार ये थोड़ा सा जो फैक्टर ना ये हराम का आ गया। अगर एक क्लाइंट ने कहा है, रिसेंटली मेरे साथ एक हुआ था, मैंने उनको बताया था, मैंने कहा कि माधवी मेरे पास एक क्लाइंट है, तो बेसिकली क्लाइंट नहीं है, मेरा दोस्त ही है, तो उसने मुझे काम दिया, तो उसने मुझे कहा था कि यू हैव 1 वीक टू कंप्लीट दिस वर्क, तो मैं तुम्हें इतना चार्ज करूंगा, इसका जो भी तुम्हारे आवर्स बनेंगे। तो मैंने वो काम ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटों में कर दिया था। तो लेकिन मैंने उसे चार्ज जो है मैंने वही करवाया ना, मतलब कि 1 वीक का ही चार्ज किया उसे जितने कहा था। तो मैंने आके डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि ये आप उससे बात क्लियर करो कि अगर तो वो इस चीज़ पे एग्री है तो फिर वो आपके पैसे ठीक है, अगर तो वो इस चीज़ पे एग्री नहीं है तो हमें वो पैसे वापस करने पड़ेंगे उसे। क्योंकि फिर इसमें 2-3 चीज़ें और भी आ गई थी कि मैंने कहा मेरी एक्सपर्टीज़ भी हैं इसमें, ये भी चीज़ें हैं, लेकिन बात जो उनकी लेजिट थी कि जिस चीज़ के पैसे उस बंदे ने आपको दिए हैं, अगर आपका उसमें काम हो गया है, उससे पहले हो गया है, तो बाकी आप रिटर्न कर दो उसे, ठीक है, आपकी अपनी जो मजदूरी थी एक किस्म की आपने वो ले ली है, तो अब बिल्कुल। आप क्लियर हो और आप अपना करो। हाँ, तो वो फिर मेरे सामने जो है उसने सारे अपने दुखड़े रखे क्लाइंट ने, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तुम पाकिस्तानी होते ऐसे। मैंने बोला अभी इसका जो है ना गुड लिसनर बनना पड़ेगा मुझे, अब इसका जो है ना ये दर्द सुना रहे तो सुन लो इसका। तो फिर मैं सुनता रहा 1 घंटा, उसने बातें की, ये हुआ मेरे साथ, मतलब मेरी वेबसाइट बना ही नहीं सका वो, बस एक ही चीज़ बोलता है कि बन रही है ये, बस मतलब लंबा करता है क्या चीज़ को। फिर उसने मेरे साथ शेयर किया वेबसाइट का लिंक, और वो वाकई नहीं बनी हुई थी, वो बस स्टैटिक सा पेज था, लैंडिंग पेज, और वो क्लिक भी नहीं हो रहा था कोई ऑप्शन उस पर, ना पेज चेंज होता ना कुछ। वो कहता है इस चीज़ को 8 महीने हो गए हैं। मैंने बोला मैंने बोला फिर तो, मैं दिल में यही सोचा था, मैंने बोला फिर तो तुम पागल हो कि मतलब 8 महीने से ऐसे। तुम उसको बोल नहीं सकता था मैं मुंह पे कि भाई तू पागल है, वो जो तू भी जा।
क्लोज नहीं हो रहा था उसने। फिर उसके बाद लेकिन उसको मैंने बोला देखो भाई, एक काम करने का प्रोसीजर होता है पूरा, सही है? ऐसे नहीं किसी को भी पैसे बांटने होते, सही है? पूरा प्रोसीजर होता है, प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जिसके थ्रू आप जो है पेमेंट करते हो। आप अपना वर्क पहले चेक करते हो, फिर उसके जब आप वर्क से सेटिस्फाई होते हो फिर आपकी पेमेंट आगे अप्रूव होती है, फिर उसके वॉलेट में जाती है। तो ये पूरा प्रोसीजर। बोलते ऐसा भी होता है? मतलब ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। हाँ, मतलब ऐसा ही होता है भाई, यही प्रोसीजर है फ्रीलांसिंग का। कहता कौन सा प्लेटफॉर्म है ये वो, मैंने उसको अपवर्क वगैरह दिखाया अपना, उस पर थोड़ा राइजिंग टैलेंट वगैरह बना हुआ था। अच्छा, रिसेंटली मैं टॉप रेटेड भी मेरा हट गया, राइजिंग टैलेंट भी हट गया, क्योंकि मैंने अभी अपवर्क की मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो गई, मैंने छोड़ दिया था अपवर्क। अब हाँ लिंक्डइन पे प्रॉपर मैं कर रहा हूँ। फिर उसको दिखाया वो सारी चीज़ें, उसने पिछले रिव्यूज़ देखे, सब कुछ देखा। बोलता मुझे 1 हफ्ता चाहिए सोचने के लिए ना। बोलो अच्छा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो रश। कहता ठीक है। 1 हफ्ता उसे सबर ही नहीं हुआ। मंडे को जैसे मीटिंग हुई है, बुधवार दिन बोलता आई वांट टू वर्क विद यू। क्योंकि उसे उसका मार्केट प्लेस चाहिए था। फिर मैं बोला ठीक है। अब मैंने उसको फिर दोबारा मीटिंग की 2 घंटे की, मैंने उसको उसमें समझाया कि जिस तरह का तुम्हें प्लेटफॉर्म चाहिए ना, वो वर्डप्रेस पे नहीं बनेगा। नहीं वो बनेगा। नहीं बनेगा। वर्डप्रेस एक लिमिटेड चीज़ है, हमारी जो कस्टमाइज कोड है वो अलग चीज़ है, उसमें कुछ भी कर सकते हो आप खुद खड़े होकर नाच भी सकते हो उसमें, मतलब इतना कस्टमाइजेशन है। तो वो नहीं समझा ना। उस 1-2 महीने कहता वर्डप्रेस भी करो, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो। वर्डप्रेस मुझे आती नहीं थी बिल्कुल भी। तो वर्डप्रेस मुझे नहीं आती थी। फिर मैंने क्या किया, अच्छा मेरे शुरू से ना एक चीज़ रही है कि मैं जो चीज़ मतलब सीखनी होती थी ना, मैं सीख लेता था कि मतलब मुझे सीखनी है। हाँ क्योंकि मुझे आगे जाके मेरी ये सोच होती थी कि मैंने अगर मेरे क्लाइंट, जैसे मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ, मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता था वर्डप्रेस नहीं आता, वो बोलता निकल फिर तो मैं सीखता था कि ताकि मुझे क्लाइंट को टैकल करना आ जाए, बस इसलिए। फिर मैं, मेरा एक दोस्त है हंसला, वो वर्डप्रेस का सीनियर डेवलपर था। उसको मैंने बोला यार एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट करेगा लेकिन साथ साथ मुझे सिखाएगा, सही है? वो कहीं भी जॉब करता था। वो रात के टाइम हम लोग बैठते थे 5-6 घंटे, तो वो साथ से काम कर रहा होता, तो साथ साथ में चीज़ों को सीख रहा होता था कि अगर तो अंजला किसी दिन अवेलेबल नहीं हुआ तो मेरा काम ना रुके। यहाँ पे मेरा काम रुक जाएगा, फिर मैं मतलब क्लाइंट फिर यही बोलेगा कराची से भी स्कैम हो गया। तो फिर ऐसे ही किसी पॉडकास्ट में बैठे मैंने फिर कह रहा हूँ कि कराची वालों। फिर वर्डप्रेस पे 2-3 महीने में कहता मज़ा नहीं आ रहा ना। मैंने बोला भाई मैंने आपको पहले बोला था, वर्डप्रेस जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बनाता, वो हर कंपोनेंट को लोड करता है, हर कंपोनेंट को लोड करता है। बल्कि कंपोनेंट को जब आप लोड करते हो ना तो वो पूरी वेबसाइट को लोड करता है। हाँ तो उसके बाद में मैंने उसको नेक्स्ट जेएस के भाषण दिए, लेकिन उसके बीच में इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, वर्डप्रेस के साथ मैंने नोड जेएस भी उसको इंटीग्रेट करके दिखाया था, जो जो कि एक मजाक चीज़ होती है, मतलब हंसी आती है कि भाई नोड जेएस इंटीग्रेट हुआ हुआ उसके साथ। तो उसके लिए मैंने अपने सीनियर डेवलपर की, जो मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में थे ना पहले वाले में, उनकी हेल्प ली थी। तो उनकी हेल्प ली, फिर वो किया क्या था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा ना। मैंने बोला मज़ा आपको सिर्फ नेक्स्ट जेएस में आएगा। फिर नवंबर 2024 में हम शिफ्ट हो गए उस पर, नेक्स्ट जेएस पे, नोड जेएस उसके लिए बैकएंड के लिए, और सुपर बेस जो है डाटा बेस के लिए। तो ये साथ में टेलविंड यूज़ करते रहे, चलता गया। और MUI भी यूज़ की हमने, पहले ANTD यूज़ की, फिर MUI यूज़ की। MUI थोड़ी आसान थी, मतलब वो इजी टू कस्टमाइज थी, वो यूज़ की। तो तकरीबन उस प्लेटफॉर्म को जून में हो जाएंगे 2 साल, और वो क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी तक चल रहा है। और वाह माशाल्लाह। कहता है कि उसामा जब हम मतलब लाइव जाएंगे तो यू विल बी द मेन पर्सन जो मतलब सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होगा, क्योंकि मैं तो अपने काम में बिजी हूँगा। तो जिस हिसाब से हम मतलब प्रॉफिट आएगा उस हिसाब से हम अपने उसमें कर देंगे। वो तो बस मतलब कर देगा वो। अब इतना ट्रस्ट, मेन चीज़ होती है ट्रस्ट बिल्ड करना। मैंने उसको ऐसे ही स्कैम है। नहीं किया, काम दिया उसके लिए मैंने अच्छे से अच्छी सजेशन दी कि भाई नेक्स्ट जेएस ही करेगा आपका काम। तो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ ना मैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, QA चल रहा है उसका। तो अब देखो बस 1-2 महीने तक लाइव हो जाएंगे इंशाल्लाह।
तो चल रही तो बीच में बेसिकली छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आए। हाँ, तो बस वो भी ये करते जो गए। ये जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आप कब बना रहे हैं, तो ये उस क्लाइंट का है जो 2 साल पहले आपके साथ अभी लिंक्ड है, ठीक है? तो ये लाइक अपवर्क और फ्रीलांस का फाइवर का कुछ मिक्सचर बना रहे हो आप लोग, ऐसे ही है? हाँ, अपवर्क और फाइवर से थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें जो है। जैसे हम अभी मीटिंग कर रहे हैं ना, हाँ। ये इस तरह डायरेक्ट मीटिंग होगी। मतलब अपवर्क में ये होता है ना कि कोई बिडर बैठा होगा या कोई सेल्स का बंदा बैठा होगा किसी कंपनी के थ्रू। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे ऐसा होगा कि आप चैट तो कर रहे हो, साथ में आप सामने हो, कि हम्म। मतलब पता लगे कि ऑथेंटिक बंदा काम कर रहा है। उधर आपने एजेंसी सेलेक्ट करनी है तो एजेंसी के तौर पे शो हो जाओ। अगर आपने दूसरे तरीके से इंडिविजुअल शो होना तो इंडिविजुअल के तौर पे शो हो जाओ। तो ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग भी है उसमें, मतलब ऑनलाइन पॉडकास्ट वगैरह सिस्टम भी है। हम्म। तो काफ़ी चीज़ें हैं उसमें न्यू। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। मेहनत तो की है उस बेचारे ने, अब पैसा लगाया है मेरे पे। अब ये नहीं पता उसका पैसा हलाल जाता है कि नहीं। हाँ, कि अब नहीं, मैंने कराची कॉन्सेप्ट तो वालों पे उसका ट्रस्ट अच्छा किया है है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट तो उसका अच्छा है, लेकिन वो चाहता है कि बस मतलब जैसे हम लाइव जाए फौरन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं होता ना, टेस्टिंग है। अच्छा, मैं मेरा बैकग्राउंड ना बिल्कुल जीरो, नॉन जीरो कोडिंग बैकग्राउंड है, जीरो अच्छा। डेवलपमेंट बैकग्राउंड। मैंने स्टार्ट ही हम्म, ऑटोमेशन से किया था, और अब वाइब कोडिंग कर लेता हूँ, मतलब कि छोटे मोटे टूल्स बना लेता हूँ, एक्सटेंशन बना लेता हूँ। तो ये चीज़ है। तो अब हम्म, जो हम अपने कोर्सेज करवा रहे हैं ना, आपने कोर्स की बात की, तो उसमें मेनली यही चीज़ ही है कि थ्योरी साइड पे रखें। जैसे आपने कहा कि आपने जब वो किया 2 महीने इंटर्नशिप की, उसके बाद तो आप फेंट हो गए, आप इंटरव्यू में गए तो आपको कुछ नहीं आया। तो इधर हम्म, ये चीज़ नहीं है। इधर जो स्किल मेंटोर के वाइब कोडिंग के कोर्सेज हैं, या ये ऑटोमेशन के हैं, या ये चैट बोट्स के, शॉपिफाई भी करवा रहे हैं, वर्डप्रेस भी करवा हम्म, रहे हैं, गूगल हम्म। एसईओ भी है उसके अंदर, जीएचएल भी है। तो ये मैंने सारे बता के एडवर्टाइजमेंट होगी हमारी। बस द मेन पर्पस ऑफ द पॉडकास्ट ये था कि हाँ। हमने अपना स्किल मेंटोर चेपना था, वो हमने चेप दिया। लेकिन नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जो बच्चे सीख रहे हैं, हमें क्यूरीज आती हैं, तो उससे पता लगता है कि जो मेंटोर हैं जो करवा रहे हैं और जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। लाइक आप लिटरली यार, आप देखो, पहले एक वेबसाइट बनानी होती थी, एंड एटलीस्ट छोटा सा एक लैंडिंग पेज भी बनाना तो हफ्ता लग जाता था कोड लिखने में। और अब वो चीज़ ख़त्म हो गई हुई है। अब आप सिंपल क्लॉड पे जाओ, क्लॉड मैक्स ले लो, क्लॉड प्रो ले लो, और वो सारे काम हो जाते हैं। मैं ये नहीं इन कह चीज़ों रहा ने कि हाँ, नेक्स्ट इन चीज़ों ने जेएस हमें नोट फ़ायदा तो जेएस है। दिया है। इन चीज़ों ने हाँ। हमें फ़ायदा तो दिया है, लेकिन मैं एक बात हमेशा सोचता हूँ। मेरे एक एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स था, उसमें एक सर थे, सर हसन अली ना। हम्म। वो कहते थे हर चीज़ का एक सर्कल है। सही है, जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, उसने वहाँ आके एंड होना है। हम्म। मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ आके उसने एंड होना है। तो अभी उसका जो एआई का है ना, वो पीक चल रहा है। सही है। हम्म। एआई कहीं ना कहीं आके, मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये पूरी शिफ्ट हो जाएगी किसी और चीज़ पे। मतलब हमें अभी भी जो है ना, ऐसे डेवलपर्स चाहिए जो अपने दिमाग से सोचते हो। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन, आप नोट करते हो कि ह्यूमन ब्रेन सुस्त होता जा रहा है किस तरीके से, शॉर्टकट्स में एआई वजह की से। वजह से ऐसे ही। हाँ, तो फिर एआई को और अपडेट करने के लिए कौन चाहिए होगा हमें? वही चाहिए होंगे हमारे, मतलब वो बंदे चाहिए होंगे जो स्टैक ओवरफ्लो से बग निकालते थे, गिटहब के रिसर्चिंग से देखते थे, भाई ये चीज़ ये ऐसे होती है, वो ऐसे होती है। वो है, अभी भी बंदे हैं, लेकिन उनमें जो है मतलब एटीट्यूड बहुत होता है। वो भी बाप होते हैं ना कोडिंग के। अच्छा, नहीं, एक ये भी चीज़ है। लेकिन हम अगर हम देखें तो अब रिसेंटली जो क्लॉड के मॉडल्स आ रहे हैं, लाइक वो मॉडल्स अपने आप को खुद ही ट्रेन करी जा रहे हैं, लाइक अपने बग्स भी खुद ही फिक्स कर रहे हैं। लाइक आपने वो सुना होगा, मैथोस आया था रिसेंटली, तो वो हाँ। साइबर सिक्योरिटी के हद तक ही रह गया, आगे नहीं आया वो। तो यहाँ भी तो एक है ना कि जो बंदा, नो डाउट, जिस बंदे को काम आता है, ऑब्वियस बात है, अगर एक बंदे को काम आता है, मैनुअली वो काम अच्छी तरह कर सकता है, तो फिर वो कहता है कि चलो यार, ये तो काम मैनुअली मैं कर ही लेता हूँ, बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तो मैं एआई से ही करवा लूँ, ठीक है? तो हम्म, नो डाउट आपको एआई से भी काम करवाने के लिए उसकी हाउ नाउ होनी चाहिए। लेकिन अब जो ये बात है ना कि एआई खत्म हो जाएगा, एक पीक है और एक डाउनफॉल आएगा। अब मुझे नहीं लगता कि ये डाउनफॉल आने वाला है, क्योंकि इतनी चीज़ें कवर होगी हुई ना इसके अंदर। लाइक लिटरली हम लास्ट मीटिंग थी, उसमें हमारे सीईओ बता रहे थे, हमाशा आज़ादी, कि उनका हमारा एक क्लाइंट था जो लैंडिंग पेजेस बनवाता था, हम प्रॉपर वेबसाइट थी उसकी, प्रॉपर पूरी वेबसाइट मैनेज कर रहे थे हम। उसने उस दिन लिटरली हमें ये कहा है कि अब मुझे वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारा काम आ गया, मैं कर लूँगा,
यू जस्ट हैव टू फिक्स सम माइनर बग्स इन माय वेबसाइट, बस ये काम करना है। रिएक्ट नेटिव पे बनी हुई थी वो शायद, और वो बड़ी एडवांस लेवल की वो एनिमेशंस और वो सब चीज़ें चल रही थी उसके अंदर। तो सर ने अर्जेंट मीटिंग की और ये चीज़ क्लियर की कि भाई ये चीज़ हो गई है और अब अपना अपना देख लो, ठीक है। लेकिन उनका कहने का मकसद ये था कि अपने आप को अपडेट करो। अब जो बंदे एआई नहीं यूज़ कर रहे ना, जो नहीं यूज़ कर रहे, उनके लिए अभी भी चीज़ें सिंपल ही चल रही हैं। लाइक वो कह रहे ठीक है मैनुअल काम कर रहे हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरी सोसाइटी में ना एक एंड्रॉयड डेवलपर रहते हैं, ठीक है, साथ वाला घर ही है बिल्कुल। तो उनसे ना मेरी कुछ दिन पहले ना डिस्कशन हुई कि यार एआई आ रहा है, चीज़ें रिप्लेस कर रहा है। कहता हाँ ना यार एआई आ गया है, यकीन मानो चैट जीपीटी तो कमाल कर देता है। मैं सुना कि चैट जीपीटी, मैं कहा वो तो मैं यूनिवर्सिटी में यूज़ करता। कहता चैट जीपीटी कर, मैंने कहा क्लॉड आ गया सब चीज़ें कर रहा है। उसने कहा कि मैंने एक वीडियो मेरे दोस्त ने मुझे भेजी थी क्लॉड की, मुझे लगा शायद ये ना एम फेक है, ये ऐसे नहीं होता। फिर मैंने उसे लाइव एक एग्जांपल बना के दी, एक लैंडिंग पेज बना के दिया। मैंने कहा ये देखो भाई सब कुछ हो गया हुआ है। वो परेशान बिल्कुल सोच में बैठा है, कहता कि ये चीज़ बहुत खराब, लेकिन फिर भी वो बहुत पीछे हैं अभी इस चीज़ में, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो बैंक में है, तो बैंक के जो उनसे वो होते हैं, पाकिस्तान में इनोवेशन बहुत लेट आती है, तो लिमिटेड होती है हर चीज़ में। बस वो मतलब ऐसे लिखवाने, अब हमारा देख लो स्कूलिंग सिस्टम देख लो, हमारा स्कूलिंग सिस्टम में मुझे नहीं लगता बच्चों को पता होगा इन चीज़ों का। कुछ बच्चों को पता भी होगा, लेकिन मतलब वो चीज़ पढ़ाएं। हमारे कंप्यूटर की किताबें मैं देखता हूँ ना, अभी कंप्यूटर किताबें वो 10 साल पहले भी वही थी, अब भी वही है, अब भी वही है। तो एडवांसमेंट थोड़ी आएगी ऐसे। हमारे जो अभी रिसेंटली किस पता नहीं एक बंदे ने बनाया था bun.js ना, उसने खुद अपना एक वो फ्रेमवर्क बनाया था, बिलियंस कमाए उसने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। तो स्कूलिंग भी बहुत मैटर करती है आपके लिए ना। स्टार्टिंग से आपका कोई ऐसे स्कूल में हो कि जिधर मतलब आपके दिमाग को देख के उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स दिया जाए, जैसे अमेरिका वगैरह में होता है। यहाँ पे तो वो ऐसे ही डायरेक्ट वो खोता खोता बांध के लेके जा रहा है बैग, चल भाई जा ही जा ही जा रहा है, वो वापसी नहीं आ रहा वो। ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है चीज़ें। देखें ना, अब एक मेन चीज़ है, मैं जो हमारी स्कूलिंग थी वो क्या थी, किस चीज़ पे रिलाई करी थी मेन। अब वो उसमें ये होता था कि आपने जाना है सुबह स्कूल, होमवर्क करना है, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, फिर वापस आना है, वापस होमवर्क नहीं कर, ट्यूशन भी जाना है, ट्यूशन पढ़ के आके 6-7 बज जाते, बच्चा जब बस हो जाती थी जी साढ़ा बच्चा सारा दिन प्यार रहता है। लिटरली ये चीज़ चल रही है। लेकिन नो डाउट अब जो एआई ने चीज़ें चेंज की हैं वो काफ़ी हद तक की हैं। मैं देखता हूँ कोई बहुत ही यंगस्टर्स हैं 15-15 16-16 साल के, एआई से अपने क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं, कोल्ड कॉलिंग संभाल रहे हैं, सेल्स संभाल रहे हैं। अच्छा सामा मुझे बताएं, मेनली आपका सेल्स में जो आना हुआ वो आपने थोड़ा बताया अपवर्क से हुआ, आपने इम्तियाज़ का थोड़ा रेफरेंस दिया है, तो मेनली जो एक चीज़ ना पाकिस्तानी इस चीज़ को बहुत डिनाई कर जाते हैं या उस चीज़ पे फोकस नहीं करते, वो कौन सी एक चीज़ है जो गोरा मतलब कि उस चीज़ को बहुत फॉलो करता है, कि कहता है कि अच्छा अगर इस बंदे में ये चीज़ है तो मैं इसको हायर करूँगा वरना नहीं करूँगा। गोरे को लंबी नहीं पसंद, गोरे को लंबी नहीं पसंद। गोरा, अगर आप गोरे की प्रॉब्लम सुन ली आपने, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपका क्वेश्चन सुना और मैं आप मुझसे पूछ रहे हो मेरा नाम क्या है, सही है, और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ मेरे बाप का नाम सईद है, हाँ तो गोरे को ये चीज़ नापसंद है। उसको मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब चाहिए और उसी में उसका सोल्यूशन चाहिए, मतलब क्योंकि वो पहले ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है। अब जैसे उसका मेरे वाले क्लाइंट का मसला ये था कि उसको कोई वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जहाँ पे वो स्कैम से बच सके, सही है। तो उसको मैंने फ़ौरन यही जवाब दिया कि भाई अपवर्क है, उसको तरीका बताया जी, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात होती है ना जो क्लाइंट से, उसके मतलब उसकी प्रॉब्लम को पकड़ के उसका सोल्यूशन उसके सामने रख देना। अब सॉल्व तो आपने ही करना है ना, उसको पता है, सोल्यूशन सामने रख दिया, बस ये मेन कार्ड होता है आपका फेंकने वाला, जिसमें आपका क्लाइंट या तो आता है या तो नहीं आता। अगर नहीं आता तो उसके पास पैसे नहीं है, सही है, आता है तो वो फिर जाता नहीं है आपके पास, मतलब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आप पे कि बंदे को काम आता है, बंदा जो है ना फूटे नहीं छोड़ रहा। अभी रिसेंटली आपके पास कितने क्लाइंट्स चल रहे हैं? बस ये एक ही चल रहा है मेनली? यार मेरे बात तो मेरे व्हाट्सएप तो
मतलब बातें तो होती रहती है, उनके छोटे मोटे काम तो करता रहता हूँ, लेकिन जो कंसिस्टेंटली चल रहा है वो एक चल रहा है, मतलब जो जिसका मैं मेन डेवलपर भी हूँ, उसका मेन मैनेजर भी हूँ, उसका मतलब सब कुछ ओवरऑल सारी चीज़ें मैं संभाल रहा हूँ, ये चीज़ है, वो एक लाइक ही है। इट्स काइंडा, ये कह लो कि आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर भी और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी उसका आप ही सारी हैंडल कर रहे हो, सारी मैनेजमेंट चीज़ें, भी उसको पूरी उसकी। टेक्निकल का कुछ भी नहीं पता। एक तरह से मेरे लिए प्रिविलेज भी है, लेकिन एक तरह से मेरे लिए वो भी नुकसान भी है। मुझे फिर बाद में बैठ के टीचर की तरह समझाना पड़ता है उसे कि भाई ए से एप्पल है, बी से बॉल है, सी से ये है, इसमें ऐसा। ये है, इसमें वो किया मैंने, इसमें वो किया। तो भाई खप भी है, मज़ा भी है इस फील्ड में, लेकिन अब बस टाइम मांगती है हर चीज़ आपको। अगर मतलब आप हर किसी भी फील्ड में अगर 5 से 6 साल मेहनत कर लेते हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना उसका रिजल्ट आने लग जाता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, आपको पता होता है कैसे खेलना है उस फील्ड में। अच्छा उसामा, हमारा ना एक पॉडकास्ट में ना बहुत क्वेश्चन होता है, लास्ट अच्छा। क्वेश्चन होता है हर बंदे से कि आपने लास्ट वीक में कोई ऐसी चीज़ सीखी हो जो आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं, अपनी फील्ड के रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड, नॉन टेक्निकल चीज़ हो, इतनी टेक्निकल ना हो, और वो क्या एक चीज़ है जो आपने लास्ट वीक में सीखी है, मतलब कि रिसेंटली सीखी और आपको आज कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, कोई अपनी तरफ से करना चाहते हैं, कुछ भी। यार लास्ट वीक में मैंने एक चीज़ सीखी है कि आपके बच्चे को ना, आपका जो बच्चा होगा फ्यूचर में, सही है, उसको एक्सपीरियंस लेने के लिए ना बाहर धक्के खाने ना पड़े। धक्के खाने से मुराद ये नहीं है कि उसको मेहनत ना करनी पड़े, एक्सपीरियंस किसी दूसरे बंदे से एक्सपीरियंस गेन करने से बेहतर है ना वो अपने बाप से एक्सपीरियंस गेन कर ले। मतलब आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को बिठा के जो है प्रॉपर वो गाइड कर सको, फिर वो उस चीज़ में बाहर जाके मेहनत करे या कुछ करे, जो डिसीजन ले। ये चीज़ मैंने सीखी है। सही है, ठीक है, मतलब ठीक मैंने, है। अब इस तरह हमारे वालिदैन तो सादे लोग थे, तो सादे लोग हैं, और मतलब उनको नहीं पता था इन चीज़ों का, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का, सारी चीज़ों का। तो हमने फिर बाहर देखा, बाहर लोगों की बातें भी सुनी, बेइज्जतियाँ भी सुनी। मैंने तो सॉफ्टवेयर हाउस में बर्तन भी धोए हैं। तो ये चीज़ें ये अब ये चीज़ें थंबनेल लगा देना है, मैं ये थंबनेल होगा, मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में बर्तन भी धोए हैं। क्लिक बेट। हाँ, हमारे टाइमिंग होती थी भाई हर बंदे की ना, कि इस बंदे ने धोना है, इस बंदे ने। अब सीईओ इतना अच्छा था हमारा कि वो कहता था मेरा नाम भी लिखो, कहता था कि मुझे भी अपनी औकात याद आए कि मैं कहाँ से बढ़ा हूँ। तो वो चीज़ भी बंदे को याद होनी चाहिए भाई, कि ऐसे ही है। अब पता नहीं वो हमें मोटिवेट करने के लिए बोलता था या वाकई उसका दिल करता था, लेकिन वो कर लेता था। मतलब हमें हमें सही मोटिवेशन दे के ना फिर हम सही 11 मिनट से बर्तन चमका देते थे बिल्कुल। ठीक हो गया। सो गाइस, दैट्स द एपिसोड फॉर टुडे। बहुत अच्छा लगा उसामा भी आपसे बात करके। इंशाल्लाह किसी मुझे नेक्स्ट बहुत अच्छा एपिसोड में लगा। ज़रूर आप कई नई चीज़ों के साथ आइएगा, जैसे आपने बर्तन धोए हैं, इंशाल्लाह। कोई और स्ट्रगल लेके आइएगा अपनी, ताकि मैं अगेन थंबनेल पे लगा सकूँ और आपका सेकंड एपिसोड शूट कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह। बड़ी मुश्किल से आपको पकड़ा है मैंने, लेकिन आप ऐसे काबू नहीं आ रहे थे इजीली। यार मसला ये था कि मैं पंजाब भी गया हुआ था, मेरे दो दूसरे काम भी थे, मेरे एक दो टेस्ट भी चल रहे थे, वो भी देना था। अब मैंने अपने कोर्स की, अब एआई एंड डाटा साइंस का कोर्स भी कर रहा हूँ ना, मैंने बोला मैं भी थोड़ा एडवांस हो जाऊँ, तो उसकी क्लासेस भी मैंने ऑनलाइन ली हैं। अभी उसके असाइनमेंट भी सबमिट करवाने थे, मैं पागल हुआ था पूरा ना। तो बड़ी मुश्किल सही से है। मैंने बोला यार मैंने टाइम देना ही देना है, देना ही देना, फिर मैंने निकाला है टाइम, और मैंने आपके लिए ना। देखिए अब ये असाइनमेंट वगैरह चक्कर ना, ये स्किल मेंटोर में नहीं होता, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि स्किल मेंटोर ज्वाइन करें। लेटेस्ट एआई कोर्स, ऑटोमेशन, वाइब कोडिंग, सब कुछ लेटेस्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सामा, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू। बात करके। सी यू इन हैव अ द गुड डे। नेक्स्ट वन।